पीछे वाले पैर की एड़ी उठा के रखें और पूरा वजन फ्रंट थाइज के ऊपर। फिर से पूरा दबाव महसूस करें, फ्रंट थाई, बैक थाई, नी। गुड। इसी को हम हाथ सिर के पीछे रखें और फिर से करें, बैक थोड़ी सी स्ट्रेट। एक बार और करते हैं। गुड। अब हाथ यहां से साइड ले जाएं, फिर से थोड़ा साइड बढ़, अदर साइड, फिर से अदर साइड। ये सारी एक्सरसाइज हमारे थाइस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। गुड। हाथ नीचे लाएं, पैरों को मिलाएं, एक पैर को आगे लाएं, दूसरे पैर को सीधा रखें, हाथ कमर के पीछे रखें, सामने से आगे झुके, पैर के पंजे को पकड़ के अपनी तरफ खींचे। आपको पूरा काफ मसल्स में, बैक थाई में खिंचाव आएगा, हैमस्ट्रिंग मसल्स। सामने देखें, वापस दूसरी तरफ। यहीं से अब पैर को मोड़ दें, हाथ ऊपर ले जाए, सामने देखें, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए नीचे। जितने भी हमने जंपिंग एक्सरसाइज की थी उनको बेसिकली हम स्ट्रेच कर रहे हैं मसल्स को, ताकि उनमें कोई दर्द ना हो, कोई दबाव ना रहे। गुड। एक पैर को मोड़ें, पकड़ें, ऊपर की तरफ खींचें। गुड। दूसरे पैर को मोड़ें, वापस एक पैर को घुटने से मोड़ें, हाथ से पकड़ें, ऊपर की तरफ खींचें। दूसरे पैर को गुड। हाथ कमर पे ले आए, रोटेशन दें, शरीर को ढीला छोड़ दें और पूरा मन से, पूरा आनंद के साथ अभ्यास को, एक्सरसाइज को करें। रिवर्स। चलिए पैर मिला लीजिए। हम पहला आसन कर रहे हैं, साइड बेंडिंग चक्रासन। हाथ साइड में, कान के पास लाइए, ऊपर खींचिए। आप धीरे धीरे साइडवर्ड बेंडिंग कीजिए। दूसरे हाथ को ढीला छोड़ दीजिए, जो खिंचाव आ रहा है उसे महसूस कीजिए। वापस दूसरे पैर से करते हैं, दूसरे साइड से। वापस। इसी को हम थोड़ा पैर खोल के करते हैं।
आज हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म मतलब माइक्रो, छोटे छोटे, जो बहुत ही सहज हैं पर उतने ही गहरे और उतने ही इफेक्टिव हैं। आपको लगेगा इनका क्या असर होगा हमारे शरीर पर, और वो बहुत ही गहरे से असर करते हैं। वो हमारे अलग अलग सिस्टम पे प्रभाव डालते हैं, हमारे बॉडी के जो अलग अलग सिस्टम्स हैं। चलिए, हाथ को सामने रखिए, दूसरे हाथ को पीछे और पीछे ट्विस्ट टर्न करके अपनी हील को देखिए, अपोजिट हील। मान लीजिए आप राइट साइड से टर्न कर रहे हैं तो लेफ्ट हील को देखिए, लेफ्ट से टर्न कर रहे हैं तो राइट को देखिए। अब देखिए कितना छोटी सी ये अभ्यास लगता है, पर ये बेसिकली आपके पैंक्रियास पर असर डाल रहा है। तो जिन लोगों को डायबिटिक है, शुगर है, उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है, और जिनको नहीं है उनको होगी नहीं। तो इस तरह से योग की जो छोटे छोटे व्यायाम हैं, वो दिखने में जितने सरल लगते हैं उतना ही गहरा प्रभाव करते हैं। ठीक, अब हम घुटनों के लिए व्यायाम कर लेते हैं। अपने दोनों हाथों को घुटनों पे ले आए इस तरह से, और स्क्वाट पोजीशन में आए, हाफ स्क्वाट। अब नीचे गए, फिर उतना ही पीछे जाना है, हाथों से घुटनों को पीछे की तरफ दबाना है। ये जो हमारे लिगामेंट्स हैं नी जॉइंट्स के, उनको स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों को जब वो नी एक्सरसाइज करते हैं तो हो सकता है घुटनों में कुछ आवाज भी आती हो, कट कट की आवाज आती हो। उससे ज्यादा घबराए नहीं, पर हाँ सचेत जरूर हो जाए कि आपका जो नीज है उनको अच्छी डाइट, यानी पूरी बॉडी के लिए डाइट जरूरी है, पर घुटनों के लिए विशेष ध्यान भी देना जरूरी है। कुछ लोग डाइटिंग के चक्कर में घी, खासकर प्योर जो घी है, देसी घी, उसको बंद कर देते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेते रहे। चलिए, अगला एक्सरसाइज अब हम कर रहे हैं पेट के लिए। पेट के लिए एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। आपको फिर से घुटनों के उस पे आना है, बल पे। हाथों को घुटनों के ऊपर रखने के बाद आगे की तरफ इस तरह झुकेंगे, एक गहरा लंबा सांस लेंगे। सांस को खाली करने के बाद पेट को आगे पीछे करेंगे। सांस भरा, छोड़ दिया। अब पेट को आगे पीछे करें। योग में एक बंद होता है, उद्यान बंद, उसको लगा के अगर आप करेंगे तो ये बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। कैसे? सांस लेना है, पूरा सांस खाली करना है, सांस को रोक लेना है, फिर पेट को ऊपर की तरफ खींचना है और आगे पीछे करना है। देखिए किस प्रकार। रिलैक्स। इसी में एक क्रिया नौली क्रिया भी होती है, तो वो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं। रिलैक्स। इसके बाद अब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे चेस्ट की। चेस्ट के लिए एक्सरसाइज के लिए दोनों हाथ सामने ले आए, और फिर से ये मत सोचिए कि बहुत आसान एक्सरसाइज है। बेसिकली ये सीधा आपके लंग्स को गहरी जो श्वास है, एयर है, ऑक्सीजन वो दे रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रही है। सांस भरें, फिर छोड़ दें, फिर भरें, छोड़ दें, फिर भरें, छोड़ दें। अब हाथों को यहां रखें, सांस भरना है, हाथ ऊपर ले जाने हैं, सांस छोड़ने हैं, हाथ नीचे लाने हैं, इस तरह से।
अगर आप इसमें देखेंगे लगातार 10-12 बार करने के बाद आपके दिमाग की तरफ जो ऑक्सीजन का फ्लो है बहुत बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है हमारे ब्रेन के लिए भी। चलिए हाथ कमर पे ले आए फिर से। अगली एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं वो हम करेंगे अपने शोल्डर्स के लिए। सामने लाएं हाथ, इस तरह से फोल्ड करें और सर्कल बनाएं। 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? जिनको फ्रोजन शोल्डर यानी जो शोल्डर्स के ज्वाइंट हैं जब वो स्टिफ हो जाते हैं और हाथ की मूवमेंट करने में बहुत पेन होता है, तो उनके लिए एहसास होगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है। साइड में रखें दोनों हाथों को और रिस्ट रोटेशन करें। अदर साइड। अप डाउन। एक हाथ को मोड़ें, कोहनी से पीछे की तरफ खींचे, दूसरे हाथ को मोड़ें, खींचे। एक हाथ को सामने लाएं, दूसरे को क्रॉस करें, पीछे करें, देखिए सामने। फिर दूसरे हाथ को सामने लाएं, पीछे की तरफ ले जाएं, देखें सामने। चलिए वापस। अगली एक्सरसाइज अब हम करेंगे नेक के लिए। हाथ को कमर पे रख लें, गर्दन को धीरे धीरे ले जाएं टुवर्ड्स शोल्डर, धीरे धीरे। पूरा पैरेलल होने के बाद सीधा देखें कंधे की सीन में, कुछ सेकंड रोकें, फिर वापस आएं, दूसरी तरफ जाएं, फिर वापस आएं, पीछे ले जाएं, फिर वापस आएं, टच करें। राइट ईयर को राइट शोल्डर के साथ, लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर के साथ। गुड। हाथ को सिर के पीछे ले जाएं। सिर से, हाथों से सिर को सामने धक्का देना है और सिर को पीछे। तो ये इस तरीके से, तो ये स्टैटिक मूवमेंट होगी। ना तो सिर पीछे जाएगा ना हाथ आगे आएंगे, पर दोनों अपनी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे। इसी तरह से सामने से हथेली से हम माथे को पीछे धक्का देंगे और माथे को सामने। ये देखिए, आपकी गर्दन की मांसपेशियों में बहुत जोर पड़ेगा। इसका मतलब ही है कि उनको ताकत मिल रही है। तो जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस यानी गर्दन का दर्द रहता हो, उन्हें तो जरूर करनी ही चाहिए। और जो लोग आगे झुक के यानी लगातार पढ़ने का काम, लैपटॉप पे काम करते हैं, तो उनको भी जरूर इसका अभ्यास दिन में 2-3 बार कर लेना चाहिए। अब नीचे से ठुड्डी को हम नीचे दबाएंगे, हाथ से ऊपर की तरफ उठाएंगे। ये देखिए, गर्दन में खिंचाव आना चाहिए। अगर खिंचाव आ रहा है तो मानिए आप ठीक कर रहे हैं, खिंचाव नहीं आ रहा तो फिर सही नहीं होगा। गुड। छोड़ दें। हाथों की उंगलियों को इस तरह से एक दूसरे में फंसा लें, नीचे की तरफ दबाएं, दबाएं और दबाएं और दबाएं। एक सांस भरे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाए। हाथ ऊपर उठाते जाए, हाथ ऊपर उठाते जाएं। वापस आ, फिर से नीचे प्रेस करें। गुड।
वापस आ जाए। यहां आने के बाद आज हम एक विशेष अभ्यास करेंगे। वो अभ्यास है हमारा आंखों के लिए, खासकर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। तो अपने दाएं हाथ को, राइट हैंड को इस तरह से आगे लाएं, अंगूठा ऊपर उठा हुआ। आप पहले एक बार देख लें, क्योंकि अगर देखेंगे भी और करेंगे भी तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो पहले मुझे देख लें। मैंने फोकस किया है टिप ऑफ द थंब, अंगूठे के ऊपर वाले हिस्से पे, और अब मैं अपने शरीर के बाकी हिस्सों को स्टिफ कर दूंगा, फ्रीज कर दूंगा, और सिर्फ हाथ मूव करेगा और आईज, गर्दन बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। अब देखिए मेरी आईबॉल्स जो हैं वो पूरी तरह से अंगूठे पे कंसंट्रेट है। जब पैरेलल हो जाए हाथ बिल्कुल, तब उसकी तरफ देखें, फिर धीरे धीरे सामने लाएं और फिर पास लाएं। देखना सिर्फ अंगूठे के ऊपर है, फिर वापस ले जाएं। चलिए अब कर सकते हैं, स्टार्ट कीजिए। गर्दन बिल्कुल सीधे, गर्दन को नहीं हिलाएं, सिर्फ आंखों से अंगूठे को देखते जाएं। गर्दन सीधी, हाथ को ले जाएं साइड में, पूरा पैरेलल कर दें, वहां रोकें, फिर सामने लाएं, सामने लाएं, सामने लाएं, सामने लाते जाएं, और सेंटर ऑफ द आईब्रोज लेकर आए, फिर सामने ले जाएं, फिर पास में लाएं, फिर सामने ले जाएं, हाथ को नीचे कर दें, आंखों को बंद करें, टाइटली बंद करें, अंदर की तरफ दबाएं, ढीला छोड़ें, फिर दबाएं, ढीला छोड़ें, जल्दी जल्दी पलकों को झपकाएं, फिर हाथों की हथेलियों को आपस में रब करें, रब योर पाम्स, प्लेस इट ऑन योर आईज। चलिए दूसरे हाथ से भी कर लेते हैं। फिर से गति को जितना धीरे रखेंगे उतना अच्छा। धीरे धीरे लेके जाए, जल्दी नहीं, हड़बड़ी नहीं, और सबसे बड़ी बात गर्दन सीधी, सिर्फ अंगूठे को देखें, सामने लाएं, सामने लाएं, सामने लाएं, सामने लाएं, फिर अंदर की तरफ ले जाएं, फिर सामने लाएं, पास लाएं, दूर ले जाएं, पास लाएं, दूर ले जाएं। अगर आप इसी को पेन या पेंसिल की टिप पर करेंगे तो ये और भी ज्यादा प्रभावी होगी। हाथ नीचे ले आएं, आंखों को बंद कर लें, आंखों को अंदर की तरफ दबाएं, ढीला छोड़ें, ढीला छोड़ें। लगातार टीवी देखने से, लगातार पढ़ने से, लगातार मोबाइल या लैपटॉप पे काम करने से जो स्ट्रेन, जो खिंचाव, जो दर्द सिर में आप महसूस करते हैं, आंखों के ऊपर करते हैं, उससे इसमें बहुत रिलीफ मिलेगा। पाम्स को रब करें, आंखों को अंदर की तरफ दबाएं। चलिए, जब भी आपको बहुत ज्यादा सिर में दर्द हो, माइग्रेन जैसे महसूस करें, खासकर मेंटल फैटिगनेस की वजह से, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आईब्रोज के। अपनी आईब्रोज को यहाँ से, ये अंगूठा और फर्स्ट फिंगर, इसको इस तरह से बनाइए, इनको आईब्रोज पे रखिए और दबाइए आईब्रोज को इस तरह से। ये बिल्कुल रिलैक्स पॉइंट हैं, तुरंत इफेक्ट करने वाले। यहां तक कि क्रॉसिन की गोली से भी जल्दी आराम ये करेंगे। पहले के टाइम में सेराडिन की गोली आती थी सिर दर्द के लिए, उससे भी तेज इफेक्ट। अगर हो सके तो थोड़ा सा दबाने के बाद ऊपर खींचे, आईब्रोज को दबाएं, ऊपर खींचे, दबाएं, ऊपर खींचे, दबाएं, ऊपर खींचे, दबाएं, ऊपर खींचे, इस तरीके से। और पूरे माथे को इस तरीके। माथे के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आप चाहें तो कर सकते हैं। हाथ कमर पे रखें और जिसको हम कहते हैं पूरा ब्रिकुटी तान देना। ये पलकों को ऊपर की तरफ ले जाएं, छत की तरफ देखने का प्रयास करें, फिर ढीला छोड़ें। अब बिना गर्दन को नीचे ले जाए पैर के पंजे को देखने की कोशिश करें। ये
ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। आंखों को टाइटली बंद करें, ढीला छोड़ें। चलिए, एक एक्सरसाइज अभी कर ही रहे हैं तो हम कान की भी कर ही लेते हैं। अपने कान को ऊपर की तरफ से पकड़िए, ऊपर की तरफ खींचिए। आप कहेंगे ये भी क्या एक्सरसाइज है? आपके कानों में बहुत सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं, तो बेसिकली हम उनको एक्सरसाइज से करें, उन पॉइंट्स को दबा रहे हैं। तो बड़ी मजेदार एक्सरसाइज है। बीच से पकड़िए और बाहर की तरफ खींचिए। आज तक दूसरे आपके कान खींचते रहे हैं, स्कूल से लेके घर तक। आज अपने कान खुद ही खींच लीजिए। साइड से खींचिए, ढीला छोड़िए, खींचिए, ढीला छोड़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों जगह यहां से दबाइए, नीचे खींचिए और इतना जब दबाइए कि आपको दर्द महसूस होना चाहिए। खींचिए नीचे। एक और मजेदार बात, टीचर भी बहुत मजेदार चीज है, आपसे जो चाहे करवा दे। देखिए आपके कान में खुद ही खिंचवा रहे हैं। चलिए, मैं खुद अपने भी खींच रहा हूं, तभी आपको कह पा रहा हूं। बढ़िया। चलिए, छोड़ दीजिए, आर्म्स को रब कीजिए। ये फेस के लिए, पूरे फेस के फेशियल मसल्स के लिए। पूरा जब वार्म हो जाए तो चेहरे पे रखिए, चेहरे की मसल्स को रब कीजिए इस तरह से। एक और एक्सरसाइज कान की कर सकते हैं। ये जो सबसे छोटी उंगली है, इसको कान के अंदर ले जाएं इस तरह से और घुमाएं। अंदर की तरफ दबाएं, छोड़ दें। अंदर की तरफ दबाना है उंगली को इस तरह से। ये छोड़ दें। नाखून ज्यादा बड़े हों तो ध्यान कीजिएगा। एक दबाव महसूस करें तब छोड़ें। चलिए, छोड़ दीजिए। वेरी गुड। तो ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम थे। अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज और करेंगे। दोनों हाथों को सामने लाएं, उत्कट आसन में जाएं, नीचे जाएं, नीचे जाएं, नीचे जाएं, बैठते जाएं, बैठते जाएं, बैठते जाएं। पूरा इस स्थिति में बैठ जाएं और बैठने के बाद हाथों को पीछे ले जाएं, बटक्स को नीचे रख दें, पैर सामने ले आए। चलिए, अभी हमने एंकल जॉइंट्स को एक्सरसाइज नहीं किया था, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों एंकल्स को रोटेशन देंगे। योग में जितने भी आसन हैं, व्यायाम हैं, वो बेसिकली बहुत स्मूथिंग है और उसका असर बहुत गहरा है, क्योंकि वो सीधे सीधे आपकी उन ग्रंथियों पर, उन ग्लैंड्स पर असर डालते हैं जहां से कि आपकी बॉडी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और ये हार्मोन्स ही हमारे पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को, हमारे बॉडी सिस्टम को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो इसीलिए जितना हम अभ्यास एकाग्रता से करेंगे, मन से करेंगे, दोनों पैरों को खोल लीजिए, उतना ही वो प्रभावी होंगे। टच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से देखते हैं। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। गुड। पैर मिलाइए। आप दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए, थोड़ा पीछे जाइए और फिर आगे जाइए। इसे कहेंगे रोइंग, किश्ती चालन, नौका चालन। थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा आगे जाइए, पीछे जाइए, आगे जाइए। अब इसको उल्टा कर लीजिए। ये एक्सरसाइज मैं इसलिए करवा रहा हूं कि कुछ लोग ये सोचेंगे कि भाई पेट पे तो कुछ असर पड़ा नहीं, हम तो पेट के लिए ही एक्सरसाइज करने आते हैं, पेट को कम करने के लिए। तो ये एक्सरसाइज उनके लिए है, बाकी ज्यादा एक्सरसाइज तो पूजा खूब सारी करवाई देती है। तो मेरी क्लास में तो आप
कि वो जो 2-3 दिन की थकान हो जाती है उसको रिलैक्स करने के लिए आई है, कि अगले दिन के लिए आप तैयार हो जाएं एक्सरसाइज के लिए। वेरी गुड। चलिए एक एक्सरसाइज और कर लेते हैं। पैर खोल लीजिए, चक्की चलाइए, हाथों को इस तरह से 1 2 3 4 5 रिवर्स कर लीजिए। 1 2 3 4 5 और खोलिए थोड़ा पैर, हाथ को ऊपर से साइड लाइन। 1 फिर दूसरी तरफ 2 3 4 5, ये साइड फैट के लिए है। 6 7 8 9 10। गुड। दोनों पैरों को मिलाइए इस तरह से, एड़ियों को पास ले आइए और कीजिए बटरफ्लाई। आज हमने कोई विशेष आसन नहीं किया। बेसिकली आज हमने कुछ सूक्ष्म अभ्यास किए और कुछ पेट की एक्सरसाइज की। पेट की एक्सरसाइज करने के बाद, मतलब जब भी हम पेट की एक्सरसाइज करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कमर पे भी काफी जोर पड़ता है, तो कमर की एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी होता है, तो उसे भी साथ साथ करें। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज हम कमर के लिए भी कर लेते हैं। इस तरीके से पैर मोड़िए, दूसरे पैर को भी मोड़िए, हाथों को पीछे ले जाइए, उंगलियों को एक दूसरे में फंसा के नीचे प्रेस कीजिए, गर्दन पीछे ले जाइए। अब इसी में आगे झुकिए, वापस फिर से प्रेस, घुटनों के बल खड़े हो जाइए, फिर से हाथ कमर पे पीछे जाइए। वेरी गुड। वापस आ जाइए फिर से सुखासन में। चलिए, इस आसन में बैठने के बाद हम डीप ब्रीदिंग करेंगे 5 बार उज्जयी में। अपने गले को हल्का कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और जिस तरह से खराटों की आवाज होती है, गले को छूते हुए सांस अंदर आए और गले को छूते हुए सांस बाहर जाए। रिलैक्स। उज्जयी प्राणायाम को हम एनर्जी बूस्टर कहते हैं। चलिए, अब इसके बाद आपको कपालभाति करनी है और फिर भ्रामरी और उसके बाद ओमकार, ओम की चैंटिंग। तो कपालभाति आप सभी जानते ही हैं, जैसे ही 40 मिनट के बाद क्लास ओवर होगी तो पर आप उसके बाद कीजिए। मैं 1-2 स्ट्रोक आपको करके दिखा रहा हूँ। हाथ को पेट पे रखिएगा, सांस को बाहर फेंकिएगा। बाहर फेंकने पे ध्यान दे, लेने पे नहीं। इस तरह से ऐसे 50 से 100 स्ट्रोक आप कर लीजिए। फिर अनुलोम विलोम के 5 राउंड कीजिएगा क्लास के बाद, और फिर भ्रामरी। भ्रामरी में भंवरे की तरह गुंजन करना है, इस तरीके से सांस भरने के बाद और
की जो क्लासिकल क्लास है उसमें हम प्रेयर से शुरू करते हैं और ओम की चैंटिंग के साथ खत्म करते हैं। तो ओम की चैंटिंग मेरे साथ कर सकते हैं, एक बार कम से कम सांस भरें।